मेरी सालगिरह है, लेकिन वो हम स्कर्दू पहुंचकर इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे। अभी मैं आपको ये बता दूं कि हम जगलोट से स्कर्दू की तरफ रवाना हो रहे हैं। लीजिए, ये वो मकाम है जहाँ पर 3 पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं। यहाँ से नागा पर्वत का भी नज़ारा किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त बादल बहुत ज़्यादा है। यहाँ इस जगह पर इन्होंने सयाहों के लिए एक व्यू पॉइंट बना दिया हुआ है, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के, ताकि सब वहाँ पर खड़े होकर इत्मीनान से जायज़ा ले लें चारों तरफ। और अभी मैं आप लोगों को सही से बताती हूँ, क्योंकि यहाँ इतना पता नहीं चलेगा इसे। ये हिंदू कश है सबसे पहले, और एन वस्त में कराकरम और बाएं जानिब हिमालय है, और इनके साए में दरियाए सिंध बहता है। इसके साथ ही ये बुलंद और पुरवकार चोटी जो शानो शौकत से खड़ी है, ये नागा पर्वत है। नागा पर्वत दुनिया का 9वां सबसे बड़ा पहाड़ है और पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी भी है ये, और इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। बुलंद तरीन होती गई पे दर पे पहाड़ों और अमूदी चट्टानों पर मुश्तमिल ये एक ऐसा देव हैकल मिट्टी और बर्फ़ का तोदा है जो बर्फ़ानी चोटियों पर इख्तिताम पजीर होता है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये दुनिया के किसी और पहाड़ से ज़्यादा इंसानों के लिए सख्त, संगदिल और बेरहम है। इसने बहुत से कोपहमाओं की जान ले ली। इसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है। हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही देर में हम स्कर्दू पहुँच गए हैं। हमने यहाँ उतर के तस्वीरें ली, और वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और उनको उतारने में जो मुश्किल उठाई है वो भी दिखाती हूँ। Why is this so much fun? स्कर्दू पहुंच के यूं लगा जैसे मुद्दत के सफ़र के बाद मेहरबान हाथों ने थाम लिया हो। यहाँ हमारे कुछ जानने वाले हैं जिनसे इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे, जो स्कर्दू की हज़ारों साल पुरानी तहजीब के अमीन हैं। मैं तो खुद स्कर्दू की इब्तदाई तारीख जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और यहाँ हम लोगों ने एक जगह स्टे किया है, कोई मिडवे करके उर्दू में तो, लेकिन इंग्लिश में मेडवे लिखा हुआ था। मेडवे इस होटल का नाम है। और यहाँ हम ज़्यादा देर ठहरे तो नहीं, लेकिन दरिया के किनारे बैठना खासा सूदिंग था। इस शहर में जा बजा खुबानी के दरख्तों के पूरे पूरे बाग हैं। और हम लोग जब स्टे करके कुछ आगे बढ़े तो हमने सोचा कि यहाँ पर उतर के खुबानियाँ तोड़ते हैं, और ये वो पहली जगह है जहाँ हम खुबानियाँ तोड़ेंगे। और ये इतनी मज़े की थी, ये कुछ बहुत बड़ी नहीं हुई हुई थी, ज़रा छोटी थी, तो उसकी वजह से कुछ खट्टा और मीठा मिक्स सा जायका था इनका। और मैं पर्सनली फल वगैरह इतने शौक़ से नहीं खाती, लेकिन इनको चखने का इश्तियाक तो पहले दिन से था हम सबको। और ये वाकई इस कदर मज़े की थी कि मेरा भी हाथ नहीं रुक रहा था। अब हम लोग स्कर्दू चूँकि झीलों की वजह से मशहूर है, तो हम लोग अपर कचूरा झील जा रहे हैं। अपर कचूरा लेक बहुत यहाँ की मशहूर है। यहाँ हम लोगों ने गाड़ियाँ ली थी ज़रा छोटी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कोस्टर वगैरह तो आगे नहीं जा सकती, रास्ता तंग है। तो ये गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी थी, और ड्राइवर्स भी बहुत माहिर होते हैं यहाँ के, क्योंकि तंग रास्ते और एक तरफ खाई और एक तरफ से गाड़ी जा रही है और आ रही है, और उसके बावजूद बड़े तहम्मुल से अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं वो। कोई सिचुएशन सामने आ जाए तो वो भी तहम्मुल से, और ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी स्लो भी कर देते हैं कि अगर आपने कोई वीडियो वगैरह बनानी है या कुछ ऐसा। तो काफ़ी अपने फ़न में माहिर और अच्छे ड्राइवर्स थे।
ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल जैसे बीचों बीच होते हुए हम ऊंचाई की तरफ चढ़ रहे हों। और अभी हमें शंग्रेला भी नज़र आई, जो कि लोअर कचूरा झील भी कहलाती है। वो वहाँ हम लोग इंशाल्लाह कल जाएंगे। हम लोग यहाँ पहुँचते साथ ही सबसे पहले तो स्पीड बोट में बैठ गए थे। और ये तो सबसे पहले एक्टिविटी होती है यहाँ पर। वैसे और भी बहुत एक्टिविटीज़ थी पानी की, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जेट स्की भी की मैंने। और स्पीड बोट में ये लोग कोई सयाहों को 1.5 किलोमीटर का चक्कर लगवाते हैं 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर अंदर वो इतना चक्कर लगवाते हैं। इन इलाकों में बर्फ़ पोश पहाड़ और इनके दरमियान ये मौजूद झीलें बहुत खूबसूरत, दम बखुद कर देने वाले मनाजिर थे। और यहाँ जैसे जैसे दोपहर का वक्त ढलना शुरू होता है, इसका नज़ारा हसीन से हसीन तर होता चला जाता है। ये झील वैसे 8,200 फुट चौड़ी है। और इसका पानी देखें तो साफ शफाफ पानी, सब्ज और नीला दोनों रंग आते हैं इस पानी के अंदर, खूबसूरत। और अब मैंने कुछ जेट स्की की और पानी की एक्टिविटीज़ से मुझे डर लगता है। इससे पहले जब मैंने स्कूबा डाइविंग की थी मिस्र में, मुझे डर लगा था। और उसी डर को निकालने के लिए मैंने जेट स्की भी की कि मैं थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाऊं, लेकिन मुझे डर लगा अभी भी। और अगर आप लोगों ने मेरी इजिप्ट की सीरीज़ नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक लिंक डाल दूंगी। और ये हम लोग ऊपर आ रहे थे, लेकिन ऊपर आना बहुत मुश्किल था, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना और चढ़ाई पे चढ़ना, तो हम मामूली सा रेस्ट कर कर के आते थे। तो बहरहाल हम लोग अब वही पार्किंग के एरिया में आ गए हैं। और यहाँ से सोक वैली कोई रास्ते में पड़ती है। हालांकि अब हम लोगों ने होटल ही जाना था, लेकिन फिर प्रोग्राम बन गया कि सोक वैली देखते हुए जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग बस के, जो भी ये इनकी वैन होती है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं। और ये एक्सपीरियंस बहुत ही मज़े का रहा। यहाँ पर ना हर जगह जाने के लिए वहाँ के मुताबिक गाड़ी हायर करनी पड़ती है। अपनी गाड़ी होटल में छोड़कर तो डिफरेंट गाड़ियों पे बैठना पड़ता है। और फिर लेकिन हर जगह गाड़ी सवारी वगैरह बहुत अच्छी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह सोक वैली पहुंच गए हैं। और यहाँ आने का फ़ैसला बिल्कुल सही था। इस कदर खूबसूरत और दीदा ज़ेब मकामात हैं ये कि इंसान कुदरत की कारीगरी पर रश कर उठता है। बस जी चाह रहा था कि बस सकूत के आलम में आंखें फाड़े इसको देखते ही जाएं। हालांकि अभी हमने लंच भी ऑर्डर करना था, क्योंकि ट्रैवल में खाना पीना इग्नोर हो रहा होता है। आराम और खाना, ये दोनों चीज़ें इग्नोर हो रही होती हैं। और ये मनाजिर और मनाजिर देखने की इश्तिहा बढ़ा रहे होते हैं। यहाँ हमने फ़िश वगैरह ऑर्डर की, लेकिन उन्होंने कहा कि उसमें घंटा 1.5 घंटा कुछ ऐसा लग जाएगा। तो फिर हमने कहा कि एक ही दफ़ा अब हम डिनर करेंगे। तो अभी कुछ फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह इस तरह लाइट चीज़ें मंगवा ली, और जिसने चाय पीनी थी उसने चाय ले ली। और यहाँ पर एक मौज़ाती सी रोशनी देखी, एक बहुत ही हैरत अंगेज़, क्योंकि मगरिब का टाइम भी अब करीब था। तो यहाँ के रंग बदल रहे थे, आसमान के और वादी के खुद भी। हम लोग अब यहाँ से रवाना हो गए हैं और सीधा हम होटल जाएंगे। ये अल नूर होटल है और बेसिकली ये उसके साथ जुड़ा हुआ होटल है। हम यहाँ से एंटर हुए थे और फिर इससे होकर हम अल नूर के अंदर गए थे। तो इनकी दीवारें ना आपस में जुड़ी हुई हैं। बस हम लोग यहाँ, ये अल नूर होटल है और हम लोग यहाँ बस इतना ठहरेंगे कि सिर्फ चेक इन करेंगे और फ्रेश होंगे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने डिनर के लिए जाना है इंशाल्लाह।
दीवान, ये बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है स्कर्दू के अंदर और इसका खाना भी बहुत अच्छा था। अभी मैं आपको खाना भी दिखाती हूँ। और ये मैं आपको बता दूँ कि ये मकबून प्लाज़ा के अंदर है, हुसैनी चौक पर स्कर्दू के अंदर, गंबा स्कर्दू मकबून प्लाज़ा के अंदर है। तो हम लोगों ने डाइन इन का किया था। वैसे इनके पास ऑप्शन दूसरी भी होती है, नीचे जो दीवान टाइप की ऑप्शन होती है। एक मिनट देख तो आने दो। अभी इनकी भी कुछ कराएंगे, इनके लिए बड़ा स्पेशल डे है। 5 लाख अच्छा स्पेस बनाओ, बीच में स्पेस बनाओ। अरे वो एक मिनट रुक जा, केक रखो, वो बहुत जल्दी है। नाइफ ये है। अच्छा बड़ी हाँ ये रखिए। एक मिनट ये चलो 1 2 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear one. Happy birthday to you. मुझे तो शुगर हो रहा वीडियो बना अच्छा इधर सारे एक में देखिएगा पिक्चर प्लीज गाइस। हेलो गाइस, इधर पिक्चर भी देखिएगा प्लीज। थैंक यू। हेलो ये भी उनको बोलते रखा है, बाद में सबको एंड में पीसेस दे देंगे, ठीक है ना। होटल में लाया वीडियो बन रही है। बस ये वीडियो बन रही है, मैं खुद खा रही हूँ अपना क्या। बस हो गया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। और खाने में हम लोगों ने मिक्स सब्ज़ी ऑर्डर की थी, बटर चिकन, और ये कोई स्पेशल डिश थी स्कर्दू की। बटर चिकन जैसा ही था लेकिन उसके अंदर उन्होंने ऑरेंज के स्लाइसेस डाले हुए थे। और ये चिकन कैश्यू नट बहुत ही मज़े का था। और इसके अंदर मशरूम्स भी थे, कैश्यू नट्स भी थे, रिच था काफ़ी। और स्कर्दू के अंदर इतने ऑथेंटिक खाने मिले, सही उनका जो फ्लेवर होना चाहिए वो वही फ्लेवर था। बहुत मज़ा आया। और खाना खाने के बाद फिर हम लोगों ने केक वगैरह खा लिया, उन्होंने स्लाइसेस करके सर्व कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। और होटल पहुंच के फिर हमने गपशप की, सारा दिन रिव्यू किया और कल की प्लानिंग्स की, क्या पहनना है, क्या करना है, कहाँ जाना है वगैरह। चाय कॉफ़ी वगैरह भी ऑर्डर करना चाह रहे थे बट हम लोग इतने लेट हो गए थे रात को कि किचन इन लोगों का क्लोज़ हो चुका था। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह मंतूका वाटरफॉल लेके चलूँगी और 470 साल पुराने शिगर फोर्ट के आसपास बिखरी तारीख भी समेटेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या इन नीचे उतरते रास्ते, कुशादा राह गुज़र और इन कदीम दरवाज़ों में वो जलाल क्या सदियों बाद भी कायम है। स्कर्दू का कोल्ड डेजर्ट, ऐसा सहरा है जहाँ ठंड होती है, वहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस सफ़र में आप हमारे साथ रह सकें। और अगर अभी तक आपने ये नहीं देखा कि स्कर्दू हम कैसे पहुँचे हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।